जब से प्रवचन सुन रहे माता जी को बुलाओ। मैं समझ पूछ गए? लूं। बीच मंच पे बीच में टोकते हो, जो लिखा है वो लिखा है, बुलाओ मतलब बुलाओ। नहीं लिखा है हमको वो। बुद्धू समझते हो, बुलाओ। नहीं लिखा है वो। हाँ तो बुलाओ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लोग बागेश्वर धाम बाबा या बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानते हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक भारतीय कथावाचक हैं और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में 4 जुलाई 1996 को पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम रामकृपाल गर्ग और मां का नाम सरोज शास्त्री है। उनके एक भाई और एक बहन भी हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ब्राह्मण परिवार से हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बागेश्वर धाम आजकल कितनी चर्चा में है लोगों के मन में। इस जगह को लेकर कई सवाल भी आ रहे होंगे कि आखिर ये जगह किस बारे में है, कहाँ है, बागेश्वर वाले महाराज कौन हैं। बागेश्वर धाम भगवान हनुमान के मंदिर के लिए फेमस है। बागेश्वर धाम अनेक तपस्वियों की दिव्य भूमि है, जहां दर्शन मात्र से ही लोगों को बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। बता दें, हनुमान की कृपा और आशीर्वाद लेने के लिए भक्त भारत के सभी राज्यों से आते हैं। आज का युग कल युग है। आज के युग में सतयुग वाले महापुरुष मिल पाना असंभव सी बात लगती है। साथ ही जब भी किसी बाबा को प्रसिद्धि मिलने लगती है तो ऐसे बाबा इन धर्म कर्म के कामों को एक बिजनेस बना लेते हैं और लोगों के साथ विश्वासघात होता है। दोस्तों, एक कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका अर्थ है ईश्वर का भजन करने आए थे, सांसारिक मोह माया और आनंद का मजा लेने लगे। ऐसे ही होते हैं ढोंगी बाबा या भोगी बाबा। इनका ईश्वर से न के बराबर लगाव होता है, जबकि पाखंड और आडंबर अधिक होता है। लेकिन हाँ दोस्तों, आज कल के जमाने में एक ऐसे बाबा हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं। इनके दरबार में जो कोई भी जाता है, ये उसके मन की बात पहले ही जान लेते हैं। इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार की चर्चा न केवल देश बल्कि विदेशों में भी जोरों पर है। बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज का ऐसा चमत्कारिक मंदिर है जहां भक्त अपनी समस्याओं की अर्जी लगाते हैं और फिर सुनवाई होती है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा इन दिनों खूब सुनने को मिलती है। धीरेंद्र शास्त्री द्वारा यह दावा किया जाता है कि जो भक्त यहाँ अपनी अर्जी लेकर आते हैं, उनकी समस्या का निवारण हो जाता है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री दिव्य दरबार लगाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बागेश्वर धाम से कई रहस्य भी जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर श्री बालाजी बागेश्वर महाराज की, जिनकी चर्चा केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। भारत के अलावा भी इन्होंने विदेशों में अपना दरबार सजाया हुआ है। बागेश्वर बाबा जो अपने कड़क अंदाज में बोलना शुरू करते हैं तो भक्त अपने आप ही आस्था में लीन हो जाते हैं। कुछ लोग रोना पीटना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन इन सब चीजों के पीछे सच्चाई क्या है और क्यों लोग बाबा के सामने आते ही सब कुछ भूल जाते हैं? क्या सच में बागेश्वर धाम के पास दिव्य शक्तियां हैं या फिर इनका असली चेहरा कुछ और ही है? पुलिस ने सारी बातें जनता के सामने लाकर खड़ी कर दी हैं। ऐसे में इतने कम समय में बागेश्वर बाबा ने इतनी ज्यादा प्रसिद्धि कैसे हासिल करी और इनकी शक्तियों की क्या सच्चाई है? क्या वाकई में इनके अंदर शक्तियां हैं या यह सब कुछ पाखंड है? आइए जानते हैं। दोस्तों, यह भारत का एकमात्र स्थान है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को भी हिलाकर रख दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों? अगर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र शास्त्री से पूछे तो वह कहते हैं कि यह सब कुछ बालाजी और उनके दादाजी की कृपा से मुमकिन हो पाता है। वह खुद कुछ भी नहीं करते। लेकिन अगर आप हमारी बात माने तो यह सब कुछ धीरेंद्र शास्त्री के कठोर परिश्रम से संभव हो पाया है। 12 साल की छोटी सी उम्र में जहां बच्चे अपने घर का पता भी नहीं बता पाते, उस उम्र में यह दिन भर हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे और इस नियंत्रण जाप ने इनकी बुद्धि को इतना ज्यादा प्रबल बना दिया कि आज यह उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां इन्हें लोगों की बात को समझने में रत्ती भर भी समय नहीं लगता। बागेश्वर धाम की चर्चा इन दिनों भले ही तेजी से हो रही है, लेकिन इसका निर्माण बहुत समय पहले ही हो चुका था। बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज का प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री से पहले यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसिद्ध संत दिव्य दरबार लगाते आए हैं, लेकिन शुरू में इसका प्रचार प्रसार इतनी तेजी से नहीं हुआ था
जैसा कि आज है। बागेश्वर धाम मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ आए भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और समस्याओं का समाधान होता है। मान्यता है कि बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा की कृपा से सब सिद्ध हो जाता है। बागेश्वर धाम में धीरेंद्र शास्त्री से पहले उनके दादाजी भगवान दास गर्ग दरबार लगाया करते थे। धीरेंद्र शास्त्री ने दादाजी के शरण में अपना बचपन व्यतीत किया और दादा के साथ ही धार्मिक गतिविधियों से जुड़ गए। साथ ही साथ वे दरबार भी लगाने लगे और जन कल्याण के लिए काम करने लगे। इस तरह से धीरेंद्र शास्त्री को सिद्धि प्राप्त हुई। आपको बता दें, इनका जन्म बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन गरीबी के आलम में अपना बचपन गुजारने के बावजूद आज धीरेंद्र कृष्ण स्वामी बड़े बड़े अरबपतियों को भी अपने दरबार में झुकाने की शक्ति रखते हैं। कहा जाता है कि धीरेंद्र कृष्ण स्वामी हनुमान जी के परम भक्त हैं और 12 साल की छोटी सी उम्र से ही इन्होंने बालाजी यानी कि हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी थी। इनका पूरा ध्यान भगवान की सेवा में ही लगा रहता था और सालों तक किसी तरह तपस्या करने के बाद धीरेंद्र कृष्ण स्वामी को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हुईं जिनकी मदद से आज यह सामने मौजूद व्यक्ति के बिना बताए ही उनकी परेशानियां समझ जाते हैं और इस पर्चे में लिख देते हैं। बागेश्वर बाबा ये तक समझ जाते हैं कि आप सच कह रहे हैं या नहीं। इनके द्वारा लिखा एक एक शब्द 100% सत्य होता है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज तक कोई भी इन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया। बालाजी के इस धाम में मंगलवार को भक्तों की भीड़ उमड़ती है और लोग बालाजी के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर धाम में पर्ची लगाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। यहाँ आपको एक पर्ची पर अपनी समस्या लिखकर उसे लाल कपड़े में नारियल के साथ बांधकर यहाँ परिसर में रखना होता है। यहाँ पर आपको लाल, पीले और काले कपड़े में बंधे हुए नारियल मिल जाएंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो लाल कपड़े में नारियल बांधें, अगर शादी विवाह से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधें और अगर अर्जी प्रेत बाधा से जुड़ी है तो नारियल को काले कपड़े में बांधें। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि अगर आप यहाँ आकर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर पर ही पूजा स्थल में नारियल के साथ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ऐसा विश्वास है कि घर पर लगी अर्जी भी बालाजी सुन लेते हैं। आचार्य धीरेंद्र शास्त्री बताते हैं कि अगर आपने अर्जी सच्ची श्रद्धा से लगाई है और आपकी अर्जी स्वीकार हुई है तो आपको सपने में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। केवल 1 दिन बंदर दिखाई दें तो यह माना जाता है कि आपकी अर्जी पहुंच चुकी है। अर्जी के स्वीकार होने पर घर के किसी सदस्य को सपने में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। अगर आपकी अर्जी स्वीकार न हुई हो, यानी कि आपको सपने में बंदर न दिखें, तो फिर से मंगलवार को ये उपाय करने होंगे। इन उपायों को 2-3 मंगलवार तक दोहराने से आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार होगी। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।